नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने कविताओं के साथ साथ हिंदी नाटकों की भी रचना की। इनके साहित्य का आधार प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य और राष्ट्रीय चेतना है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू, लहर, झरना, कामायनी जैसी काव्य कृतियों की रचना की। वहीं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु आदि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के नाटकों की भी रचना की। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी छायावादी कविता है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण अर्थात प्रकृति को मानवीय मान लेना, मनुष्य मान लेना। प्रकृति को मनुष्य मानते हुए प्रकृति का चित्रण इस कविता में किया गया है। प्रभात का चित्रण किया गया है, सुबह का चित्रण किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय सा अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जागृति की बात कही है, जागने की बात कही है कि विभावरी अर्थात रात बीत चुकी है, जाग जाओ। वे कहते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घट अर्थात घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय के समय तारे मंद पड़ने लगते हैं और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है तारे छिप जाते हैं। इसी क्षण को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसाद उषा अर्थात भोर, सूर्योदय से पहले की लाली, उसको एक स्त्री मानते हुए एक कल्पना की कि उषा रूपी नागरी तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अर्थात जैसे जैसे उषा आ रही है वैसे तारे रूपी घड़े पनघट में अर्थात अंबर में डूब रहे हैं, दिखने बंद हो रहे हैं। उन्होंने उषा को एक स्त्री माना है जो तारों को धीरे धीरे डुबो रही है। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। वे आगे कहते हैं, खग कुल कुलकुल सा बोल रहा, किशलय सा अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। प्रकृति चित्रण करते हुए, भोर का चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, खग कुल, खग अर्थात पक्षियों का, कुल अर्थात परिवार या समुदाय, कुलकुल सा बोल रहा, मीठी आवाज़ में बोल रहा है, मानो वह आपस में कोई चर्चा कर रहे हों, मानो वह प्रकृति का राग गा रहे हों, मानो वे प्रकृति से बात कर रहे हों। खग कुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय सा अंचल डोल रहा। किसलय अर्थात नव पल्लव, नई कोंपल, नए पत्ते, नए पत्तों का आंचल डोल रहा है। मानो प्रकृति का आंचल नए पत्तों के रूप में डोल रहा है, हिल रहा है, झूम रहा है। आगे लताओं का चित्रण करते हुए उस प्रभात वेला में किस प्रकार लताएं भी झूमती है, उनमें भी आनंद की अनुभूति होती है, वो किस प्रकार सौरभ युक्त हो जाती है, उसका चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका अर्थात लताएं, मुकुल अर्थात कलियां या कली, मधु अर्थात शहद या रस, नवल बने नए, गागरी अर्थात छोटा घड़ा।
तो वे कहते हैं कि लो ये लतिका, ये लताएं भी भर कर लाई है, कलियों नई कलियों से युक्त रस की गागरी। अर्थात सौरभ युक्त नई कलिकाओं में रस की गागर है। ये कलियों कहने का तात्पर्य यह है कि लताओं में भी कलियां खिल आई है, जो मधु से भरी हुई है, मधु से भरी हुई गागरी के समान है, मटकी के समान है। तो कहते हैं लो ये लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। कलियों के नई कलियों के मधुर रस से भरी हुई गागरियाँ हैं, जो उन पक्षियों के लिए, उन प्राणियों के लिए रस प्राप्ति का आधार हैं। साथ ही उन कलियों में आनंद की अनुभूतियाँ भी है, आनंद भी है। प्रभात का मनोरम चित्रण है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। ऐसी प्रभात वेला में, इस प्रभात के मनोरम स्वरूप में भी, हे आली तू अब तक सोई है, तो अभी तक सो रही है, आंखों में भरे विहागरी। विहाग एक प्रकार का राग होता है जो वियोग विछोह से उत्पन्न होता है, यह उससे संबंधित माना जाता है। इसे आँखों की खुमारी भी कह सकते हैं। तो अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी, तो अब तक आँखों में विहाग भरे हुए सो रही है, जबकि प्रकृति आनंद से युक्त हो चुकी है। वे कहते हैं अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में अर्थात होठों में, राग अर्थात प्रेम, राग अर्थात संगीत, होठों में प्रेम और संगीत को, अमंद मन तीव्र संगीत को, तीव्र प्रेम को पिए हुए, अधरों में मलयज बंद की, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों अर्थात केश में, मलयज अर्थात मलय पर्वत से जन्म लेने वाली उत्पन्न पवन, खुशबूदार हवाएं जो मलय पर्वत से, चंदन वन से चलती हैं। तो अलकों में उन पवन को तूने बंद कर रखा है, आँखों में विहाग भर रखा है, होठों में अमंद राग पिए हुए, तो अब तक सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरी अलकों में वह मलय पवन बंद है, तेरे जागने से ही मलय चलेगी, तेरे होठों से ही वो राग फूटेगा, जबकि तू अब तक विहाग से, खुमारी से भरी हुई सो रही है। हे सखी बीती विभावरी, रात बीत चुकी है, जागरी। धन्यवाद।